हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन says let f of x equal to cos greatest integer of pi square x plus cos greatest integer of minus pi square x which यहाँ पर बॉक्स रिप्रेजेंट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. देन हमें यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. एफ ऑफ पाई बाई इक्वल टू गिवन है -1, एफ ऑफ पाई इक्वल टू 1, एफ ऑफ माइनस पाई इक्वल टू 0 एंड एफ ऑफ पाई बाई 4 इक्वल टू 2. सॉल्व करते हुए बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ पे. की कॉन्सेप्ट की बात करें तो इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल टू के implies that x belongs to k2 k+1. ठीक है, और k यहाँ पे किसको बिलोंग कर रहा है? यहाँ पे k बिलोंग्स टू इंटीजर. ठीक है बच्चों, तो ये रिजल्ट हमारे पास होता है कि अगर k हमारा k2 k+1 लाई कर रहा हो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू क्या होता है? k होता है. ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमारे पास जो फंक्शन में गिवन है, हमें गिवन है यहाँ पे क्या? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ पाई स्क्वायर एक्स प्लस कॉस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस पाई स्क्वायर एक्स. ठीक है, अब यहाँ पे जो पाई की वैल्यू होती है हमें पता है कितनी होती है? 3.14 होती है. तो पाई स्क्वायर को अगर हम डिफाइन करें तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 3.14 का स्क्वायर. ठीक है बच्चों, जो कि इक्वल होता है किसके? 9.86 के लगभग होता है ये वैल्यू हमारे पास. तो पाई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी. ठीक है, अब हम यहाँ से अगर हम देखें तो ये पाई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी. तो यहाँ पे माइनस ऑफ पाई स्क्वायर है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -9.86. ठीक है, तो ये आ जाएगा. क्लियर है? अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ पाई स्क्वायर की बात करनी है. तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ पाई स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 9.86. 9.86 कैसे लाई कर रहा है? 9 से 10 के बीच में. तो k2 k+1 लाई करता है तो रिजल्ट क्या आता है? के तो ये 9 to 10 के बीच में लाई कर रहा है, तो ये इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों? 9 के. ठीक है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस पाई स्क्वायर की बात करें तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -9.86 आएगा. तो ये हमारा रिजल्ट जो है किसके बीच में हो जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास क्या? -10 to -9 के बीच में ये लाई करेगा. तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर किसके इक्वल आ जाएगा? -10 के इक्वल. ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास. अब यहाँ पर इसको हम पुट करें तो हमारे पास जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वो बन जाएगा कॉस ऑफ 9x एंड प्लस कॉस ऑफ -10x. ठीक है, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो ये हमारा इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ 9x प्लस कॉस 10x. ठीक है, तो ये एफ ऑफ एक्स आ गया. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे उस जगह? तो ये हमारे पास आ जाएगा बच्चों क्या? एफ ऑफ एक्स. ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे वन बाय वन. हमें देखिए फर्स्ट में ए में हमें फाइंड करना है क्या? एफ ऑफ पाई बाई 2. तो एफ ऑफ पाई बाई 2 हमारा क्या डिफाइन हो जाएगा? जहाँ पर एक्स है वहाँ पे पाई बाई 2 आ जाएगा. तो ये आएगा कॉस ऑफ 9 पाई बाई 2 प्लस यहाँ पे आएगा कॉस ऑफ 10 इंटू पाई बाई 2. तो ये 9 पाई बाई 2 को देखिए हम किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं? ये हो जाएगा हमारे पास कॉस ऑफ 9 पाई को लिख सकते हैं 8 पाई प्लस पाई, है ना. तो ये बनेगा 4 पाई प्लस पाई बाई 2 और प्लस ये बन जाएगा हमारे पास कॉस ऑफ 5 पाई. ठीक है, कॉस देखो 4 पाई प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, तो यहाँ से कॉस पाई बाई 2 बन जाएगा ये. और ये हो जाएगा हमारे पास कॉस ऑफ 5 पाई. ओड मल्टीपल ऑफ पाई पर कॉस की वैल्यू क्या होती है बच्चों? -1 होती है. और कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है? 0. ठीक है, तो ये 0 प्लस -1, तो ये इक्वल टू आएगा -1. तो ऑप्शन अगर हम देखें यहाँ से तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा. सेकंड हमें क्या फाइंड करना है? बी ऑप्शन में हमें फाइंड करना है एफ ऑफ पाई. तो एफ ऑफ पाई हो जाएगा कॉस ऑफ 9 पाई एंड कॉस ऑफ 10 पाई. ठीक है, ये आएगा हमारे पास. तो कॉस 9 पाई ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पर कॉस की वैल्यू क्या होती है? -1. और इवन मल्टीपल ऑफ पाई पर कॉस की वैल्यू होती है +1. तो ये इक्वल टू आ रहा है 0.
तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा, इसमें 1 दे रखा है तो ये करेक्ट नहीं होगा। एफ ऑफ माइनस पाई की बात करें तो एफ ऑफ माइनस पाई, तो ये आएगा कॉस ऑफ माइनस 9 पाई एंड प्लस कॉस ऑफ माइनस 10 पाई। कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो ये इक्वल टू किसके हो जाएगा, कॉस 9 पाई प्लस कॉस 10 पाई के। कॉस ऑड मल्टीपल पर वैल्यू -1 और इवन मल्टीपल पर वैल्यू, इवन मल्टीपल ऑफ पाई पर वैल्यू 1, तो ये इक्वल टू क्या आएगा 0। तो यहाँ पर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, जो सी ऑप्शन है वो तो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब डी की बात करते हैं तो एफ ऑफ पाई बाई 4, एफ ऑफ पाई बाई 4 है तो यहाँ पे आएगा कॉस ऑफ, क्या हो जाएगा, एक्स की जगह डालेंगे पाई बाई 4 तो 9 पाई बाई 4 प्लस कॉस ऑफ 10 इंटू पाई बाई 4। ठीक है, तो यहाँ से देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर 8 पाई प्लस पाई, तो 4 से करेंगे तो ये आएगा 2 पाई प्लस पाई बाई 4 बनेगा। और ये कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ यहाँ से 5 पाई बाई 2। अब मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पर कॉस की वैल्यू तो 0 होती है ना, और यहाँ पे कॉस 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये इक्वल टू क्या आएगा, कॉस ऑफ पाई बाई 4। कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1/√2, तो ये रिजल्ट आएगा हमारा किसके इक्वल, 1/√2 के इक्वल। तो एफ ऑफ पाई बाई 4 इक्वल टू क्या आएगा, 1/√2। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारा 2 दे रखा है तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।